मेरा अप्रोच वही था जो अप्रोच हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। सरकार के पास सीक्रेट फाइलें बाहर निकलनी चाहिए। जो हमने नेताजी वाले केस में हमने अपना एक सिंपल एक यार्डस्टिक ली है। सब्सक्राइब एंड लर्न समथिंग न्यू एवरी डे ऑन आस्क अभिजीत क्लिप्स। कि मिस्ट्री अपनी जगह पे है, लेकिन 2007, 8, 9 इस टाइम पे भारत सरकार को नेताजी या शास्त्री जी से जुड़े मुद्दों से कोई फाइल को सीक्रेट रखने का मतलब नहीं है। तो मेरी वो अप्रोच है और मेरी अभी भी अप्रोच वही है। हाँ। कि जितनी सुभाष बोस या शास्त्री जी या कोई और हो, अगर कोई भाई बोलता है कि हमको माल मत्ता निकालना है किसी और के बारे में, निकालिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मेरा फोकस इन दो इशू के ऊपर है। तो इन दोनों के ऊपर जो सीक्रेट फाइल है, और खासकर क्योंकि उनका भारत की राजनीति या भारत के देश में उनका जो स्थान है, हाँ, ये बहुत बड़े महानुभावों में से एक है। मतलब शास्त्री जी के बारे में लोगों उनको उनके दोस्त एक थे टी.एन. सिंह, जो गवर्नर थे बंगाल के, बाद में बने थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, यूपी के सीएम भी थे थोड़े टाइम के लिए। तो वो बचपन के उनके दोस्त थे टी.एन. सिंह जी। तो उन्होंने बोला था कि ये आदमी आजाद शत्रु है। अच्छा। शास्त्री जी के बारे में ये बोला। और इवन CIA का डिक्लासिफाइड रिकॉर्ड मैंने देखा, उसमें भी मेंशन किया था कि इस आदमी का कोई दुश्मन नहीं है। हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये है कि अगर शास्त्री जी के परिवार के लोग जो हैं, मतलब शास्त्री और सुभाष बोस एक ऐसे हमारे देश के आइकन है कि भारत के किसी भी कोने में चले जाओ या जहाँ विदेश में जहाँ भारतीय रहते हैं, बेसिकली शास्त्री जी और नेताजी आर यूनिवर्सली लाइक्ड। यस, सब लोग उनको पसंद करते हैं। उनके खिलाफ कोई बोलने वाला ज़्यादा कोई बोलता नहीं उनके बारे में। बराबर, बिल्कुल। विच कांट बी सेड अबाउट अदर्स, बट कम से कम शास्त्री जी के बारे में सब लोग अच्छा ही बोलते हैं। ऑनेस्टी का प्रतीक माने जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। सच्चाई का उन्होंने जो मंत्रालय छोड़ दिया था एक्सीडेंट के बाद में, तो हाँ, एक अपना मिसाल बन गई थी। बिल्कुल। लेकिन बात घूम फिर के आती कि उनके जो शास्त्री जी के जो अभी सबसे जो बड़े लड़के हैं, सर्वाइविंग जो है, सबसे बड़े तो नहीं है लेकिन तीसरे नंबर के अनिल शास्त्री जी, अनिल जी ने वो बहुत अच्छा स्टेटमेंट कर दिया था कि जहाँ हम परिवार के लोग जाते हैं और बातचीत करते हैं तो लोग हमसे उनकी डेथ के बारे में पूछते हैं। अच्छा। कि उनके जीवन के बारे में सबको पता है हम लोग को कि क्या सीधे थे, बिल्कुल सिंपल थे, गरीब घर में पैदा हुए थे, उनके पिताजी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने पढ़ाई करके अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। मतलब स्कूल जाने के लिए वो आदमी गंगा जी में डुबकी यहाँ से तैर के जाता था करके। अच्छा। आजकल तो हमको मॉडर्न बसें चाहिए होती है ना, मतलब AC वाली। तो वो गंगा जी में तैर के, और वो जो कि हाइट में छोटे से 5 फुट 2 इंच उसकी आदमी की हाइट थी, बिल्कुल कद काठी में बिल्कुल हल्के थे वो। तो उस आदमी का ये था, वो सबको पता है, हम सबको मोटी मोटी बात की, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और देश में उन्होंने अच्छा कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया लड़ाई में, और जय जवान जय किसान। तो ये बात है। तो सारी कहानी घूम फिर के जहाँ शास्त्री जी की बात करो, सारे लोग पूछते हैं उनके डेथ के बारे में। हाँ। और उस डेथ के बारे में डिस्कशन इस देश में मेरा मानना है अभी तक कोई नहीं है। राइट। तो आपने जब ये RTI किया तो उसमें आपको क्या डिस्कवरीज हुई? मैंने उनसे RTI में पूछा कि भारत सरकार के पास में उनसे जुड़े हुए कितने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं जी, और कोई डिक्लासिफाई, मतलब उसमें आप उनको मुझे लिस्ट दो या मुझे बताओ। हाँ। तो मुझे उस पूरे प्रकरण के अंदर 2 बड़े रेलेवेंट जो चीज़ निकल के आए। पहली चीज़ ये थी कि प्रधानमंत्री ऑफिस ने मुझे ये बोला कि हमारे पास में एक कागज है, एक डॉक्यूमेंट है जो क्लासिफाइड है, वो हम आपको दे सकते हैं। अच्छा। उसके अलावा हमारे पास में और कुछ नहीं है। मैं उस बात को मानता नहीं, लेकिन जानी हो, विदेश मंत्रालय ने बड़ी अच्छी बात बोली मुझे। विदेश मंत्रालय ने मुझे आंसर दिया कि हमारे पास में शास्त्री की मौत से जुड़े कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा। तो मैंने फिर एक और एप्लीकेशन फाइल किया। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री जाके विदेश में मर जाए, यहाँ तो हड़कंप मच जाएगा पूरे देश में। बिल्कुल। 1000 टेलीफोन कॉल आएंगे। उस जमाने के वो टेलेक्स जो भी था, टेलेक्स नहीं था उस जमाने में, तो कुछ और होगा, टेलेक्स से पहले का जमाना है। लेकिन यहाँ 50 फ़ोन कॉल किए होंगे। हमारा एम्बेसडर टी.एन. कॉल साहब ने 50 बार दिल्ली में फ़ोन खड़काया होगा। प्रधानमंत्री का मरना मजाक नहीं था। हमारी आधी गवर्नमेंट उस टाइम वहाँ बैठी थी ताशकंद में, तो उसको लेके बहुत सा करस्पॉन्डेंस डिटेल्स होगा। तो मैंने ये लिखा, तो पहले तो उन्होंने मुझे मना कर दी कि हमारे पास में कुछ नहीं है। अच्छा। फिर मैंने कहा जी पॉसिबल नहीं है, आप कैसे कह सकते हो आपके पास नहीं है, इतना कुछ होगा, कुछ कागज जनरेट हुआ होगा। तब उन्होंने मुझे बोल दी कि नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है। अच्छा। तो तुमने पहले क्यों नहीं बोला नेशनल सिक्योरिटी? तो ये इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तब ये जब चीज़ निकली तो कुछ मैंने आपको जैसे बताया पहले कि कुलदीप नैयर जी जो मीडिया प्रभारी थे प्रधानमंत्री शास्त्री के, उन्होंने फिर 2-3 बड़ी ज़बरदस्त बातें बोली टीवी में उस ज़माने में 2009-10 के आसपास में। तो उन्होंने वहाँ बोला कि जो उस ज़माने के जो हमारे टी.एन. कॉल साहब थे, जो हमारे एम्बेसडर थे वहाँ पे रशिया में, शास्त्री की डेथ हुई है। ये इंदिरा गांधी जी के रिश्तेदार भी थे ये टी.एन. कॉल साहब। अच्छा। तो कॉल साहब उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी बन गए। अच्छा। तो उन्होंने जब कहते हैं बाद में फिर से जब डिबेट हुई है शास्त्री की डेथ को लेकर के, तो कॉल ने मुझे फ़ोन करके हड़काया। अच्छा। कि इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट मत दिखाओ। इमेजिन करो आज के ज़माने में किसी सीनियर जर्नलिस्ट को फॉरेन सेक्रेटरी फ़ोन करके बोले कि ये मुद्दा मत उछाल, उसकी तो गर्दन नाप देंगे मीडिया वाले। और इनकी हिम्मत थी, इनके जलवे थे उस ज़माने में इन लोगों के।
तो ये मुद्दा उठा। उसके बाद में मैं एक चीज़ और जो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा कि उसके बाद यही 2009 और 2010 के बीच में रशिया में कुछ लोगों ने आर्टिकल लिखे, अच्छा, मेरा केस साइट करके कि अच्छा। ये भारत में ये मुद्दा उछला है कि सूचना के अधिकार में भारत सरकारें कुछ फाइलें नहीं देना चाहती है, सीक्रेसी है। तो उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्वेश्चन मार्क रेज करती है कि शास्त्री जी की डेथ नेचुरल नहीं थी। अच्छा, तो बेसिकली मुद्दा जो हमारे सामने है, मेरी जो अप्रोच है, आपने देखा जो नेताजी वाले केस में था कि मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, मैं स्टोरियाँ नहीं फ्लोट करता। हाँ, उसमें बेसिक अप्रोच ये है कि शास्त्री जी की डेथ को लेकर के दो व्यू है डोमिनेंट। पहला व्यू है कि उनकी डेथ नेचुरल हुई थी। हार्ट अटैक। शास्त्री जी हार्ट के पेशेंट थे, उनको ऑलरेडी 2 हार्ट अटैक उनको हो चुके थे हल्के से। तो हार्ट अटैक किसी को कभी भी आ सकता है, तो उसमें आप कुछ कह सकते नहीं। हार्ट अटैक का तो ये कि अब ये भी बोलना कि वो आदमी बिल्कुल फिट थे। अकॉर्डिंग टू CIA की एक रिकॉर्ड के हिसाब से ही वॉज रिकवर्ड, फुली रिकवर्ड, यू नो, ही हैड रिकवर्ड फुली फ्रॉम द प्रीवियस अटैक्स। अच्छा, वो बिल्कुल रिकवर कर चुके थे। लेकिन हार्ट अटैक के बारे में किसी को पता नहीं कब कहाँ किसको, बिल्कुल फिट आदमी को अभी 2 दिन पहले हमारे वो फिल्म एक्टर हमारे एकदम से चलते फिरते चले गए, के मेरे ख्याल से वो कॉन्सर्ट में चला गया। तो ऐसे कि इसमें कोई किसी को बोल सकता नहीं। लेकिन एक व्यू है कि वो हार्ट के पेशेंट थे और उनको तीसरा हार्ट अटैक आया ताशकंद में, उनकी डेथ होगी, इसमें कुछ नहीं है। तो ये फर्स्ट व्यू। ये फर्स्ट व्यू है। सेकंड व्यू जो है वो इसेंशियली शास्त्री जी के परिवार का और उनके नियर एंड डियर्स का है। उनका व्यू क्या कि उनकी जो डेथ है वो जहर दे के हुई है, वो खुद नहीं मरे। अच्छा, तो पहला डिटर्मिनेशन जो हमको हमें देखना है, हमको बनाना है कि इनमें से कौन सी कहानी सच है। तो अगर ये सच दिखाई दे जाता है कि हाँ उनकी डेथ नेचुरल थी, तो कहानी वहाँ खत्म हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर उनकी डेथ नेचुरल नहीं है तो फिर आपको पॉइजन का एंगल देखना पड़ेगा। फिर पॉइजन का एंगल जब आप देख करके आए, तो पहला मुद्दा ये है डिटर्मिनेशन करने का। हाँ। उसके बाद सब्सिक्वेंट थ्योरीज है। लेकिन मोटा शास्त्री जी मुद्दे में आपको ये देखना है कि क्या नेचुरल डेथ हुई थी या उसमें कुछ गोलमाल था। ठीक है।